नमस्कार, स्वागत है आपका हठयोग में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या मानव अमर हो सकता है? क्या मानव का जो मन है वो वैज्ञानिक आधार पर अमरता पा सकता है? चलिए शुरू करते हैं। आत्मा, मन और शरीर, इन तीनों का प्राण के आधार पर समन्वय मानव है। आत्मा सदैव स्वतंत्र है, वहाँ किसी भी अवस्था में परतंत्र नहीं हो सकता। मन परतंत्र है, लेकिन विभिन्न साधनाओं के द्वारा वह स्वतंत्र हो सकता है। शरीर पूर्णतया परतंत्र है, वह किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं हो सकता। नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री पियरे टिकामते टूनाउ का कहना है कि मानव स्वयं अमरत्व का प्रमाण है। मानव का अंतिम ध्येय है परम शक्ति के निकट पहुंचकर उसके साथ एकाकार हो जाना। उसकी नियति पृथ्वी पर उसके जीवन तक सीमित नहीं है। उसे इस बात को हमेशा याद रखना है। विकासवाद का तकाजा है कि प्रत्येक जीवन जी लेने के बाद आदमी विकास की एक मंजिल पार कर लेता है, यानी कि एक पोल पूरे जाता है, आगे जाता है। आइंस्टीन के सापेक्षवाद के समान काल और स्थान के सतत्व को भी वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। परमाणु विज्ञान के चमत्कारों और कौतुकों को इस सतत्व के अतिक्रमण के परिणामों के रूप में ही जानना समझना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन इस बात को वैज्ञानिक समर्थन मिल सकेगा। कारण काल एक ऐसे अंतहीन टेप के समान है जिस पर बीती, वर्तमान और भावी सब घटनाएं अंकित है। इस बात को मान लेने के बाद दूरबोध में आस्था रखने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मानव के पास आत्मा होती है जो अदृश्य रूप से विश्वात्मा से संबंधित है। आप किसी भी दृष्टिकोण से इस प्रश्न पर विचार करें, अंततः आपको यही मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि आदमी अमरत्व का स्वयं प्रमाण है। जी हाँ, अभी कैसे, आगे और विस्तार से जानिए क्या है, कैसे है। मन की अमरता एक वैज्ञानिक प्रयोग, चलिए बताते हैं। यहाँ पे अमेरिका के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक गैरल्ड हॉल्ट के अनुसार अभी जो शोध कार्य हुआ है उससे यह सिद्ध हो गया है कि मानव शरीर तेजी से चक्कर खाते हुए अणुओं का समूह है जो समन्वयकारी यानी कि क्षेत्र के कारण एक समूह के रूप में संगठित रहते हैं। धूल भरे तूफान में दिखाई देने वाले धूलकण हमें हवा के चक्कर का रुख और आकार समझने में सहायक सिद्ध होते हैं, पर उन्हें चक्रवात समझना भूल होगी। वे इस चक्रवात की अभिव्यक्ति मात्र है। जैसा कि अमेरिकी अणुशक्ति आयोग की प्रयोगशालाओं में काम करने वाले एक ट्रेसर शोधकर्ता का कहना है कि अब शरीर को दहनशील यंत्र या रासायनिक भट्टी नहीं माना जा सकता। क्योंकि शरीर एक संगठन है, यानी कि अणुओं और परमाणुओं का एक क्या है, एक अति विशाल सैन्य दल है। इस सैन्य दल का संचालन करने वाला कमांडर कौन है, यह हमें नहीं मालूम हो पाता क्योंकि वह हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार धूल कणों से रहित होकर चक्रवात अदृश्य हो जाता है, जन्म जन्मांतरों में आदमी के शरीर के अणुओं और परमाणुओं का संगठन भले ही बदल जाए, पर उन्हें संचालन करने वाला कमांडर एक ही रहता है। हम मन की अमरता को यहाँ कहकर नहीं टाला या नज़रअंदाज कर सकते हैं कि शरीर के समाप्त हो जाने पर वह हमें दिखाई नहीं देता। जीव विज्ञान के क्षेत्र में इधर जो नई क्रांतिकारी खोज हुई है, उनसे यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हो गई है कि अणुओं और परमाणुओं तथा कोशिकाओं आदि पर
मन का संचालन अगले जन्म में भी कायम रहता है। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए मित्रों, साधकों। अमरत्व कार्जुम की दृष्टि में, इनके दृष्टि में अमरत्व यानी क्या है? आदमी के सामने निर्णायक प्रश्न यह है कि वह अनंत से संबंधित है या नहीं। एक बार उसे यहां अनुभूति हो जाए कि अनंत ही सब कुछ है, तो जीवन की तुच्छ बातों के प्रति उसका मोह या आकर्षण बहुत कम रह जाए। अपने चेतन और अचेतन के बीच सामंजस्य स्थापित करके आदमी मरणोत्तर जीवन के रहस्य को सुलझा सकेगा। अवचेतन के भी दो रूप है, आदमी का अपना अवचेतन और सामूहिक अवचेतन, जिसके गर्भ से हमारे में निराले और समझ में न आने वाले सपनों का जन्म होता है। आदमी को अपने अवचेतन को भी सामूहिक अवचेतन से, जिसका सीधा संबंध आदिकालीन, ध्यान से सुनिए समझिए, इसको नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर थोड़ा रुकिए, पॉज लीजिए, वीडियो को रुकाइए, ध्यान से समझिए। फिर भी नहीं समझाओ तो मुझे कमेंट्स करें, ठीक है? देखिए, आदिकालीन प्रतिबिंबों, ठीक है, और धारणाओं से है विचार प्राप्त होते रहते हैं। स्वभाव से ये विचार विश्वव्यापक होते हैं और दिक् काल की कक्षा से परे और अप्रभावित है। स्वयं अपने सपनों तथा अपने रोगियों के सपनों का विश्लेषण करके मुझे मरणोत्तर जीवन तथा आत्मा की अमरता के बारे में अपने विचारों के निर्धारण में काफी सहायता मिली। अमरत्व को यद्यपि आज तक प्रमाणों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता है, तथापि ऐसे असंदिग्ध अनुभव मौजूद है जो यही इंगित करते हैं कि आदमी सदा अमर है। तो साधकों, ये आपको समझ में आया या नहीं मुझे उतना पता नहीं। जी हाँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, हार्ड लगेगा, पर ये भाग 1 है, इसका भाग 2 भी आएगा अगर से आपको पसंद आया हो तो या समझा हो तो। नहीं तो मैं सादे जो हार्ड योग के है वही आपको यहाँ पर पेश करता जाऊँगा और वही अपलोड करूँगा समझा कर। बस पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि ये नॉलेज, ये ज्ञान सबको पता चले, पूरे भारत विश्व में सभी को। बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।